हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी IQ पर। फ्रेंड्स, आज जो है सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन बैंक 2008 से लेकर 2022 का सेट नंबर 2 कंप्लीट होने वाला है। सेट नंबर 1 मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा और अच्छा रिस्पॉन्ड उस सेट में आया था। उसी प्रकार मैं आज सेट नंबर 2 कंप्लीट करने जा रही हूँ। सेट नंबर 1 अगर जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें बहुत सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे डिटेल से बताया है। उसी प्रकार मैं सेट नंबर 2 को भी बताऊँगी। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगी फ्रेंड्स, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, इसलिए आप अगर उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉपी में नोट कीजिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको एक जगह कलेक्ट हो पाए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से डिटेल बताती हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन द्वारा ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि ये कौन सा सेट है। तो ये जो है 11/3/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का सेट है फ्रेंड्स, ठीक है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI का प्रारंभिक परीक्षा का ये सेट है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो सबसे पहले जो था वह भारत में दादाभाई नौरोजी ने अनुमानित किया था। तो दादाभाई नौरोजी ने 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक अनुमानित किया था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 1899 में डैनियल डिग्बी ने प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 19 रुपये अनुमानित किया था, ये भी याद रखें, ठीक है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है फ्रेंड्स? NSO करते हैं। NSO के द्वारा किया जाता है। पहले ये जो है CSO और NSO, ये दोनों को विलय करके फ्रेंड्स NSO का गठन हुआ है, ये भी याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? कृषि ऋण। तो कृषि ऋण जो है भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो भारत में सहकारी आंदोलन कौन सी सदी में प्रारंभ हुई थी फ्रेंड्स? 20वीं सदी में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो कौन सा पार्टी होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है दलित मुक्ति मोर्चा। तो दलित मुक्ति मोर्चा जो थे पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे, और ये तीनों समता सैनिक स्थल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारे जो पार्टी थे, संगठन थे, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सिंदरी में। तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट की स्थापना 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत जो है फ्रेंड्स, भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, और भारत जो है पोटाश आयात पर निर्भर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाते हैं, ठीक है। विषुवतीय क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है, ये याद रखें, और ध्रुवीय प्रदेश में जैव विविधता सबसे कम पाया जाता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें।
बात की जाए कि जैव विविधता का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो जैव विविधता पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ये सारे पॉइंट आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हवा से परागन को क्या कहते हैं? हवा से परागन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वायु परागन। वायु परागन। पराग कोश से निकलकर अंडक के वतिकाग्र पर परागकण को पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड? परागन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार बोला जा रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन के अनुसार होगा। ऐसे अगर फर्स्ट स्थान देखा जाए तो सबसे अधिक जो है लिंगानुपात है केरल में। यहाँ पर है 10,000 पुरुष पर 1084 महिला यहाँ पर है। ठीक है, उच्च लिंगानुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो केसर का सबसे ज़्यादा मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर होते हैं। जूट और चावल कहाँ होते हैं फ्रेंड्स? तो पश्चिम बंगाल में जूट और चावल होते हैं। सोयाबीन होते हैं मध्य प्रदेश में। कहवा या रेशम कहाँ होते हैं? कर्नाटक में होते हैं। बाजरा कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं। ये सारे उत्पादन राज्य आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पर्यटन का सतत विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाए जाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 29 अगस्त। ठीक है, उसके बाद 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ठीक है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाए जाते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखें। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, तीनों सही है। तो तीनों पढ़ ले कि क्या है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उच्च उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उद्देशिका जो है उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। बात की जाए उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की देश के संविधान से ली गई है, याद रखें। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान सभा में पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कीट दंश से होने वाली खुजली किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है फ्रेंड्स? फॉर्मिक अम्ल से। कीट दंश में होने वाली खुजली जो होती है फॉर्मिक अम्ल से होती है। एसिटिक अम्ल जो होते हैं सिरका और अचार में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल आप सभी को पता है सेब में पाया जाता है। ठीक है, और जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका प्रयोग फ्रेंड्स सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। और टमाटर में जो होता है वो ऑक्सैलिक अम्ल भी होता है, ये भी याद रखें। विश्व के इतिहास में पहले परमाणु आपदा कब हुई थी? तो
पहली परमाणु आपदा कब हुई थी फ्रेंड्स? 6 अगस्त 1945 में। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। बात की जाए परमाणु बम की, तो परमाणु बम सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ओपेनहेयर ने बनाया था और परमाणु बम का जो सिद्धांत था वो ऑटो हॉर्न ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 18 मई 1974 को हुआ था, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत के लिए अमेरिका ने कच्चा तेल का पहला लदान या शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा? तो किस पोर्ट पर पहुंचा फ्रेंड्स? पारादीप पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है अल ब्रूनी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। भारत की खोज पुस्तक में भारत का विशद विवरण है। अल ब्रूनी ने 1017 से 1027 तक पंजाब क्षेत्र में निवास किया था। किताब उल हिंद पुस्तक को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा गया है। ये भी याद रखें फ्रेंड्स। ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर अबुल फजल के बारे में भी दिया गया है, तो इनके बारे में भी जान लीजिए कि अबुल फजल ने जो है अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। ये भी याद रखें फ्रेंड्स आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लें कि क्या है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम से के विरुद्ध है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि फ्रेंड्स कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। द्रव्यमान किसी तत्व के एक समान ही बना रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रखा जाए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। और फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही बताता है कि ऊर्जा जो होती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ये पॉइंट ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से आईआईटी संस्थान ने वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर है खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर भारत का जो प्रथम आईआईटी था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और खड़गपुर आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना की गई है। और ये जो है भारत का प्रथम आईआईटी है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर तो होगा राजीव कुमार, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो राजीव कुमार के त्याग पत्र के बाद अभी फिलहाल में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन बेरी। बात की जाए नीति आयोग के सीईओ के, तो सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अभी है परमेश्वरम अय्यर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? अरविंद पनगड़िया जी थे। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। बात की जाए नीति आयोग की स्थापना की, तो ये नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? छत्रक स्वपोषी। ठीक है फ्रेंड्स। स्वपोषी जो होते हैं फ्रेंड्स वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत ने किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल को नागरिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख ले कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सबसे पहले आप फ्रेंड्स जान लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो होता है कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं उनको पूर्ण अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में होता है कि पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है। तो आप सभी ऑप्शन से पहचान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो है कागज का जलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सुनहरी गोल्डन चावल है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की हिस्सा जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, बात की जाए गोल्डन राइस की, तो गोल्डन राइस जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला राइस है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका कहाँ है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान का है मनीला फिलीपींस में। और राष्ट्रीय चावल संस्थान है कटक में, कटक उड़ीसा में। ठीक है, और फ्रेंड्स गोल्डन राइस में क्या होता है, थाइमिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो भी वही होता है थाइमिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है, तो किस द्वीप में है फ्रेंड्स, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट द्वीप है। ठीक है, और इंडोनेशिया जो है वह विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिट एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर है रघुराम राजन। आप सभी को पता है ये रघुराम राजन जो है वो है RBI के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी जो है अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी दोनों ही कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि 1929 में खुदाई एक खिदमत बार पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, खान अब्दुल गाफर खान जो थे ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न कब मिला था फ्रेंड्स, तो 1987 को मिला था, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया था। ठीक है, तो बंगाल सबसे पहले आप जान लीजिए कि बंगाल विभाजन लागू कब किया गया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। और किसके द्वारा ये रद्द किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी। और राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की क्या की थी, घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बात की जाए बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था और रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, इसका आंसर है उस तत्व के जो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था फ्रेंड्स, सॉरी इसका आंसर है स्प्राइट्स। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो
इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो भारत का, सबसे पहले जान लीजिए कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 1975 में इनको छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। सुमेलित कीजिए आश्रम और आयु। तो ब्रह्मचर्य, सामने सामने ही इसका मिलान होगा। ब्रह्मचर्य की जो आयु थी वो थी जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ था 25 से लेकर 50 वर्ष, वानप्रस्थ था 50 से लेकर 75 वर्ष, संन्यास था 75 से लेकर 100 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, बात की जाए यहाँ पर आश्रम वर्ड आया है तो जान लीजिए कि 4 आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है। चारों आश्रमों की उल्लेख किसमें मिलती है? तो वो मिलती है जाबलो उपनिषद में। जाबलो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल से ही आया है। ठीक है, 4 आश्रम में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 में बताया गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स असम। असम जो सत्रिया नृत्य जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, और मणिपुर का है मणिपुरी। चलिए याद रखें, आगे बढ़े। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ दिया है उद्योग, यहाँ दिया है अवस्थिति। तो रेलवे उपक्रम का कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा भिलाई। भिलाई। मोटर वाहन, सॉरी, रेलवे उपकरण का क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ ये होगा भिलाई। ठीक है, मोटर वाहन का होगा जबलपुर, पोत वाहन का होगा कोच्चि, और साइकिल का क्या होगा? लुधियाना, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, बात की जाए भिलाई की तो भिलाई लौह इस्पात कारखाना रूस के संयोग से बनाया गया है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? 16 अप्रैल, कल ही मैंने आपको सेट में बताया था, 16 अप्रैल 1853 में, 1853 में किसके शासन काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली 1792 ईस्वी में 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। वास्तव अर्थों में रैयतवाड़ी प्रणाली जो है 1820 में मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया था। मुनरो को क्या कहा जाता है? रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कहा जाता है। बात की जाए महलवाड़ी की, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन महलवाड़ी के बारे में बोला जाता है कि महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है या प्रारंभ किसने किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर्क्रिक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है इनका विवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो कितना होता है फ्रेंड्स? ये होता है 7.5 से 8.0 के बीच रेंज में दिया गया है। पीएच स्केल का जो मान होता है फ्रेंड्स वो होता है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, यदि पीएच मान का जो होता है 7 से कम होता है तो उस विलयन को अम्लीय कहते हैं, और अगर पीएच मान जो होता है 7 हो तो उसको उदासीन कहेंगे, या 7 से अधिक हो तो उसे क्षारीय कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तेज क्या है?
तो तेज क्या है? एक पेमेंट ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो किस प्रकार का अधिकार है फ्रेंड्स? ये है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना जो है वो निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है। धारणीय विकास का जो अर्थ होता है वो होता है सतत विकास की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उर्वरक। उर्वरक के लिए नांगल जो है जाना जाता है। आप सभी को बताया गया है, मैंने पहले ही बताया कि भारत में उर्वरक कारखाना जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? सिंदरी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? धुआं। धुआं जो है गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है केवल 4, मतलब संधारित्र। ठीक है, ऊर्जा संग्रहण के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र द्वारा संग्रह ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। यह जो युक्ति है वो किसी विद्युत यंत्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखें क्या है। निम्न व्यक्तित्वों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला क्या है कथन? कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं। और तर्क दिए गए हैं कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है, मतलब ये दोनों कथन और तर्क दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है किसकी राजधानी है? तो अंडमान। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, और इस पोर्ट ब्लेयर में 1872 में, यह भी याद रखें फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या भी कर दी गई थी, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है वो है आंद्रे अंजोले। बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस में? मुक्त नाइट्रोजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका आंसर है आरंभ। आरंभ मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय सड़कों की रख रखाव हेतु बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। NSDAL का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो किसके द्वारा आरंभ किया गया है फ्रेंड्स? देख ले, इसका आंसर क्या है? दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ठीक है,
बात की जाए कि भारतीय कौशल विकास संस्थान की, तो भारतीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? कानपुर में किया गया है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, मतलब ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा, कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो नल पंप से की जाती है, ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। नलकूपों की संख्या सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तालाब का सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? वो होती है तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में कुआं और नलकूपों द्वारा लगभग 60% भूमि सिंचित भाग है, ये भी याद रखें। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचित भूमि का प्रतिशत बोलेगा तो कहाँ पाया जाता है? पंजाब राज्य में पाया जाता है। ठीक है, 98% लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखें। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका काम होता है, यकृत के द्वारा ही होता है इसका काम, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ये दोनों क्वेश्चन, फाइब्रोनेजन और हेपेरिन, ये दोनों याद रखें। एक थक्का बनाने में मदद करता है और एक रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखें क्या है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर है गुरु अंगद देव। ठीक है, सिख गुरु के जो है गुरु अंगद जो थे वो सिख गुरु के दूसरे गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो थे ये क्या थे? सिख गुरु के 5वें गुरु थे। गुरु नानक जो थे वो पहले गुरु थे, और गुरु नानक जो थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार दिया गया था, ये भी याद रखें। बात की जाए 42वां संविधान संशोधन की, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। ठीक है, और भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, 1951 में संशोधन हुआ था, जिसमें संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से जो है वो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम करना। ठीक है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ही ओजोन परत की क्षति पहुंच रहा है। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत परावर्तित करता है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाए जाते हैं। और बात की जाए विश्व ओजोन दिवस की, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या है? रामचंद्र गुहा। तो इसका आंसर है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और भी एक पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद को किसके
सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर है किसी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है कहाँ से? तो इसका आंसर है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ठीक है, बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेम्यूडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें 1900 किलोमीटर है इसका लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? सैयद शाहिद हकीम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो इसका आंसर है ये सभी। इसमें पूछा है कि थिएटर से कौन जुड़ा हुआ है, तो सभी जुड़े। नसरुद्दीन शाह, डॉली डेकोर, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे सभी जुड़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर चुनें। तो इसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र पूछ रहा है और राज्य पूछ रहा है। आप जो है वीडियो को जो है आप पॉज करके ये मिलान जरूर करें। अगर आप अपने से मिलान करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती जो है वो है छत्तीसगढ़ में। पेरियार कहाँ है? वो है केरल में। सिमलीपाल कहाँ है फ्रेंड्स? उड़ीसा में। और बांदीपुर कहाँ है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। ठीक है, बात की जाए बाघ आरक्षित क्षेत्र की, तो भारत में बाघ की गणना सर्वप्रथम कब हुई थी? 1972 में किया गया था और इसे प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 से इसे प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, आप सभी देखते ही हैं। क्वेश्चन लाना, उसको फिर क्वेश्चन को डिटेल्स बताना, तो बहुत मेहनत लग रही है मुझे भी। तो आप इस मेहनत को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि इन निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, कौन थी? अस्पृश्यता की समाप्ति। बात की जाए प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। किसके द्वारा? आत्मारंग पांडुरंग और MJ रनाडे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो इसका आंसर है सुल्तान सफसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे वो चंगेज खान के समकालीन थे। इल्तुतमिश का कार्यकाल था 1221 से लेकर इल्तुतमिश के काल में 1221 से लेकर 1227 के बीच भारत पर चंगेज खान का आक्रमण का खतरा था। ठीक है, चंगेज खान जो थे कहाँ के रहने वाले थे? वो थे मंगोलिया के रहने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा पे नहीं लगता है? तो कौन सा देश नहीं लगता है? तो ताइवान नहीं लगता। ये चीन भी लगते हैं, बर्मा भी लगते हैं। बर्मा जो है म्यांमार भी कहा जाता है, भूटान, ये तीनों लगते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे देश लगते हैं। बांग्लादेश भी लगते हैं, पाकिस्तान भी लगते हैं, नेपाल, भूटान, ये सारे लगते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। कितना है फ्रेंड्स? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है, ये भी याद रखें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न 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 में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो स्याही में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो ये ऑप्शन में आप देखिएगा, तो ऑप्शन देख लें क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है, सॉरी इंडोनेशिया बोल रही हूँ मैं, मैक्सिको। भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फ्रेंड्स। अगर ये आपको, मैं पिछली वाली वीडियो में मैंने बहुत वीडियो को लंबा बना दिया था, जिससे स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप सिर्फ टिक कीजिए, मतलब कि डिटेल क्वेश्चन नहीं बताइए। तो बहुत सारे ये डिटेल क्वेश्चन मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि पूरा कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जिनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से यूनेस्को की अनटचेबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है बिहू। ठीक है, बिहू जो है फ्रेंड असम का लोक नृत्य है, ये भी याद रखें। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? तो इसका आंसर है जसलीन कौर जोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है फ्रेंड? मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति बने थे? तो ये आंसर क्या होगा? 14वें राष्ट्रपति। और वर्तमान में फ्रेंड्स कौन है 15वें राष्ट्रपति? है वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 और सूची 2 में मेल कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में दिया है संवैधानिक प्रावधान और इसके स्रोत। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या है? 4 दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये है अमेरिकी संविधान अधिकार पत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये है आयरलैंड। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो है ब्रिटिश संविधान, और केंद्र राज्य संबंध है वो है कनाडा का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन के अनुसार राजीव महर्षि। ठीक है, वर्तमान में जो है कैग का जो प्रमुख कौन है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। बात की जाए कैग का जो किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई है, वो होगा 148। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 1926 में नौजवान सभा भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो किसके द्वारा बनाई गई है फ्रेंड्स? भगत सिंह। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में की थी, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। और इसकी जो खोज किसने की है? वो खोज की है दयाराम साहनी ने। कब की है? 1921 में, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका आंसर है केवल एक प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकतंत्र के बारे में आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है।
लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी फ्रेंड्स? वो थी पाली। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे फ्रेंड्स? सारनाथ में दिए थे। सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे फ्रेंड्स? श्रावस्ती में दिए थे। ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया गया है 1945 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में 193 सदस्य देश है और सबसे 193वां सदस्य, सबसे अंतिम सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? तो इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया? तो इसका आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर है एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका आंसर है सभी। ठीक है, तो सभी में क्या है? यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीस रेनेबी और यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से कौन सी अगाने चट्टानें नहीं है? तो इनमें से कौन सी अगाने चट्टानें नहीं है फ्रेंड्स? सेल जो है अगाने चट्टानें नहीं है, ये परतदार चट्टानें हैं और इसका निर्माण जो होता है वो स्लेट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक तरफ सिंधु स्थल दिया हुआ, एक तरफ स्थान देना है दिया हुआ, इसका मिलान करना है। तो आप सभी मिलान कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और मिलान कीजिए। सबसे पहले क्या है? लोथल है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ है फ्रेंड्स? पंजाब में। राखीगढ़ी कहाँ है फ्रेंड्स? हरियाणा में। और कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। NAFTA के सदस्य कौन है? मतलब नाफ्टा, जिसका पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये BSSC में पूछा गया था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। ठीक है, सदस्य कौन से देश से है इसमें से? तो USA, कनाडा और मैक्सिको। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं ना, और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नज़रअंदाज एकदम नहीं कीजिए और क्वेश्चन को पूरा समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो इसका आंसर है उज्जीवन लघु वित्त बैंक। ठीक है, इस बैंक का जो मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड ने। 2017 की बात की जा रही है इसलिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इंग्लैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रीय का पहला कैलेंडर का पहला जो माह होता है वो होता है चैत और अंतिम माह जो होता है वो होता है फागुन। बात की जाए राष्ट्रीय कैलेंडर की, तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। शक संवत कनिष्क द्वारा 78 AD, जिसको मतलब कहते हैं एमिनो डोमनी में चलाया गया था।
भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह फागुन होता है, मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो इसका आंसर है निस्पंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्षा मंत्रालय के कौन ये विभाग है? तो आंसर इसका क्या होगा? बी 1, 2, 3। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका आंसर है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर जो है संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर जो है वो द्रवों को अपेक्षित घनत्व को मापता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। सब याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है? तो इसका आंसर है 4 राज्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या है? यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। ये इसका संदर्भ सही नहीं है। और सारे जो कथन है आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पेटेंट अधिनियम जो है वो कब हुआ था? 1970 में हुआ था और 1972 में इसको लागू किया गया था। ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट। निम्मोबाइज़गो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? ये होगा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक ने द कावलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो थे वो भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके थे और इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ये भी याद रखें। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है लोएस मुद्रा। ठीक है, लोएस का जो मैदान पवन द्वारा निर्मित मैदान है ये चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उसका आंसर है 1 और 2 सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, सिकंदर का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी मृत्यु जो हुई थी फ्रेंड्स ये हुई थी 323 में BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था, ये भी याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, भले ही वीडियो बड़ी हो जाती है मेरी, लेकिन उसमें क्वेश्चन में जो भी बताती हूँ सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एक कॉपी में नोट ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे कि मैं इसका 3rd पार्ट ला सकूं। और कमेंट करना नहीं भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।